ये मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में जो प्रोसेस्ड फूड एंड कंजम्पशन ऑफ पैकेज्ड फूड वो काफ़ी बढ़ रही है। अर्बनाइज़ेशन हो रही है, लोगों की जो ईटिंग हैबिट्स हैं, उसमें बदलाव आ रहा है। तो इसके चलते और ई-कॉमर्स का एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है कि जिसमें पैकेज्ड फूड जो है कंज़्यूमर तक पहुँच रहा है, कंज़्यूमर की टेबल तक पहुँच रहा है। तो इन सबको सामने रखते हुए फूड टेस्टिंग लैबोरेटरीज़ का होना बहुत ही आवश्यक है, ताकि हम ये इंश्योर कर पाएँ कि जो फूड है, पैकेज्ड फूड है, जो फूड बिज़नेस ऑपरेटर्स हैं, जो भी खाना कंज़्यूमर को दे रहे हैं, वो गुणवत्ता के जो मापदंड हैं, उनको पूरा मीट कर रहा है। जो गुणवत्ता के जो स्टैंडर्ड्स हैं, हमें पता है कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, वो फिक्स करती है। बट एज़ ए मिनिस्ट्री हमारा ये रोल इसमें है कि हम टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इन द फॉर्म ऑफ फूड टेस्टिंग लैबोरेटरी सपोर्ट करें। एंड हमारे कंट्री में, देश में काफ़ी शॉर्टफॉल है फूड टेस्टिंग लैबोरेटरीज़ का। सो इसको मुख्य सामने रखते हुए द यूनियन कैबिनेट इन जुलाई ऑफ दिस ईयर अप्रूव्ड setting up a ministry's proposal to provide support to set up 100 food testing laboratories. इसके लिए हम पर प्रोजेक्ट जो है 5 करोड़ तक की ग्रांट मिनिस्ट्री देगी और ग्रांट देने के लिए मिनिस्ट्री ने अपने संपदा पोर्टल के ऊपर जो आवेदन पत्र हैं वो ऑलरेडी इनवाइट किए हुए हैं। हमारा पोर्टल खुला है। ये पोर्टल 20 जनवरी 2026 तक खुला रहेगा, जिसमें जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं, इसमें एंटरप्रेन्योर्स हैं, फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं, वो कमर्शियल फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी एनएबीएल एक्रीडिटेशन के साथ सेटअप करना चाहते हैं और उसको हम सपोर्ट करेंगे। ये मैं फिर से कहना चाहूँगा कि ये पूरे कंट्री के लिए है। इसमें हमारा कोई ऐसा नहीं है कि हाँ XYZ रीजन में करना है या कुछ करना है। ये पूरे देश के लिए ओपन है। जो भी किसी भी रीजन में सेटअप करना चाहते हैं, वो अपने आवेदन संपदा पोर्टल के थ्रू सबमिट कर सकते हैं, जिसको मिनिस्ट्री इवैल्यूएट करके फिर उनको ग्रांट अप्रूव करेगी। ग्रांट की जो सीमा है वो 5 करोड़ रुपए है। फूड इरिडेशन एक बहुत ही अच्छी टेक्नीक है, जिसमें जो खाद्य पदार्थ हैं उनको बड़े लिमिटेड टाइम के लिए बहुत कम डोज के ऊपर इरिडेशन, जो आयनाइजिंग इरिडेशन होती हैं, उनके सामने से पास किया जाता है। तो उससे क्या होता है कि उस रेडिएशन से जो भी उसके साथ, फूड के साथ या कोई इन्फेस्टेशन है, चाहे वो इंसेक्ट भी है, कीट हैं या कोई बैक्टीरिया वगैरह हैं, तो वो सारे को वो नष्ट कर देती है। प्लस इसमें कई क्रॉप्स हैं, जैसे हमारे प्याज हैं, आलू हैं, उनको उनको अगर हम कुछ टाइम के लिए रखें तो उसमें स्प्राउटिंग होती है, उनके उगना शुरू हो जाती हैं, उनकी ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाती हैं। तो उसके चलते जो है वो सारा जो हमारा प्याज है, आलू हैं, वो ख़राब हो जाते हैं। तो इरिडेशन अगर हम उसको इरिडेट कर देते हैं तो वो उसकी स्प्राउटिंग नहीं होती है। इट इज़ अ स्प्राउटिंग इनहिबिटर। तो उसके चलते जो प्याज की शेल्फ लाइफ है वो भी बढ़ जाती है, आलू की शेल्फ लाइफ भी बढ़ती है। एंड एक पूरी तरह से केमिकल फ्री, केमिकल मुक्त एक टेक्नीक है, जिससे हम शेल्फ लाइफ बढ़ाते हैं और उसको लंबे समय तक प्रिजर्व कर सकते हैं। ये बहुत, इसका एक और भी एडवांटेज ये है कि इससे ना तो आपकी जो फूड आइटम है, खाद्य पदार्थ है, उसका कोई फिजिकल कैरेक्टर चेंज होता है। इट्स कॉल्ड एज कोल्ड स्टरलाइजेशन या कोल्ड हाइजीनाइजेशन टेक्निक। इसको आप कोई भी प्रोडक्ट उसकी फाइनल पैकेजिंग में डाल के भी इसको इरिडेट कर देंगे तो पूरी तरह से हाइजीनाइज हो जाता है। उसकी जो भी कोई उसमें इन्फेस्टेशन है वो ख़त्म हो जाती है। एंड उसकी जो शेल्फ लाइफ है, जो स्पॉइलेज होती है बैक्टीरिया के चलते या इंसेक्ट के चलते, वो जो है ख़त्म होने के चलते उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं। इसमें बहुत ही सिंपल टेक्नीक है। इसमें आयनाइजिंग रेडिएशन निकलती है, जिसका सोर्स एज ऑफ नाउ इंडिया में जो यूज़ हो रहा है वो कोबाल्ट 60 है। तो कोबाल्ट 60 जो है वो बोर्ड ऑफ रेडिएशन एंड आइसोटोप टेक्नोलॉजी, एक डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की संस्था है जो प्रोवाइड करती है, जो कि बहुत ही सिक्योर एंड सेफ है। पूरा प्लांट जो है वो एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी कमीशन की गाइडलाइन के हिसाब से ऑपरेट होता है। प्लस जो फूड स्टैंडर्ड्स हैं फॉर फूड इरिडेशन, खाद्य पदार्थ के जो कितना डोज देना है वो FSSAI ने पूरा उसका प्रिस्क्राइब किया हुआ है, जो फूड स्टैंडर्ड अथॉरिटी हमारी इंडिया में। तो इससे, ताकि जो खाद्य पदार्थ जो इरिडेट होते हैं वो पूरी तरह से ह्यूमन कंजम्पशन के लिए सेफ रहेंगे।